ड्रामा सीरियल कलंदर एपिसोड 37, 38 एंड 39 टीज़र रिव्यू। क्या अब दुर्योधन और उर्फी की शादी होगी? जूही अपने बकाया पैसे लेने के लिए कौन सी चाल चलेगी? तबरेज़ इतना बेहिस कैसे है? क्या तबरेज़ इस काबिल है कि दुर्योधन उसको माफ़ कर दे? इन सब सवालों के जवाब हम आपको देंगे आज के रिव्यू में। उर्फी की दुर्योधन से हमदर्दियाँ जहाँ एक तरफ शफक को खटक रही हैं, वहीं दूसरी तरफ जूही को भी पतंगे लगेंगे। जूही को एक गुस्सा तो इस बात का है कि वो जिस प्लान से लाहौर गई थी, मतलब कि उसने वापसी पर पैसे लेकर आने थे अपने हस्बैंड के बिजनेस के लिए, वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि उसका जिस तरह इरादा था कि तबरेज़ खड़े खड़े दुर्योधन को तलाक दे दे और सारा किस्सा वहीं तमाम हो जाए। जूही सुंबुल से अपना चेक पकड़े और दंदनाती हुई वापस आ जाए, लेकिन ये हो ना सका क्योंकि बाप ने इंटरफेयर कर दिया। तबरेज़ का बाप नहीं चाहता कि दुर्योधन को तलाक दे तबरेज़, लेकिन इसकी वजह हरगिज़ ये नहीं कि वो दुर्योधन के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, बल्कि इसका सिर्फ और सिर्फ मकसद सुंबुल को दबा के रखना है। लेकिन अब ऐसे में एक और बंदा है जो नहीं चाहेगा कि दुर्योधन को तलाक हो, और वो होगा सुंबुल का अपना बाप। दुर्योधन का मिसकैरेज करवाने की वजह से उसका मुकाफाते अमल स्टार्ट हो चुका है। उसे यकीनन कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी डायग्नोज होगी, बल्कि तबरेज़ और सुंबुल को भी मना करेगा कि इस लड़की के साथ कुछ भी बुरा ना करें। अब ऐसे में दुर्योधन को तलाक नहीं हो सकती, और जब तलाक नहीं होगी तो उर्फी से शादी कैसे होगी? अब रह गई जूही, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में है। उसे ये है कि कुछ भी इल्ज़ाम लगाकर किसी भी तरीके से जल्द अज जल्द दुर्योधन की तलाक करवाई जाए, ताकि मोटी रकम वो बटोर सके सुंबुल से और अपने शोहर के कदमों में निछावर कर सके। इसीलिए वो घटिया इल्ज़ाम लगा देगी उर्फी पर और दुर्योधन पर, क्योंकि वो चाह रही है कि शायद इसी तरीके से तबरेज़ भड़क उठे और दुर्योधन को तलाक दे दे। अब जब ये बात फैलेगी और शफक पहले बदजन हो रही है उर्फी की तरफ से, बजाय इसके कि खुद शफक ख्याल रखती दुर्योधन का, दुर्योधन से हमदर्दी करती, उसके दर्द को समझती, वो भी उल्टा दुर्योधन के दुश्मनों की सफ में खड़ी हो चुकी है। लॉजिकल एंड तो इस ड्रामे का यही बनता था कि दुर्योधन को तबरेज़ से तलाक होती और उर्फी और दुर्योधन की शादी होती, क्योंकि बिहेवियर वाइज उर्फी और दुर्योधन बिल्कुल एक जैसे हैं और शफक और तबरेज़ एक जैसे सेल्फिश हैं, वो एक दूसरे के साथ होने चाहिए थे। लेकिन अब क्योंकि ड्रामा हमने नहीं लिखा, तो इसलिए दुर्योधन को तलाक नहीं होगी और उर्फी और शफक की ही एंड पर शादी होगी, और तब तक तबरेज़ सुंबुल को भी छोड़ चुका होगा, क्योंकि सुंबुल का बाप सुंबुल को जितना भी समझा ले, सुंबुल इस स्टेज पर है कि वो चेंज नहीं हो सकती। वो कभी भी इस शर्त को कबूल नहीं करेगी कि दुर्योधन तबरेज़ की बीवी रहे। अब क्योंकि सबका मकाफाते अमल स्टार्ट हो चुका है और पहली बारी आई है सुंबुल के बाप की, लेकिन बचेगा कोई भी नहीं, और बदकिस्मती से इस गुनाह में हिस्सेदार बन चुके हैं अब तबरेज़ का बाप और तबरेज़। सब कुछ जानते बूझते और समझ आते उन दोनों ने आंखों पर पट्टी बांध ली लालच की। तबरेज़ दौलत के लालच में चुप कर गया और बाप भी मजीद पैसे और दौलत के लालच में। बाप से तो हमें फिर भी ये तवक्को थी, लेकिन तबरेज़ से ऐसी तवक्को हरगिज़ नहीं थी, और इसके बाद तबरेज़ माफ़ी के काबिल बिल्कुल नहीं है। दुर्योधन ने अपनी बदवा में तबरेज़ को भी शामिल किया है। अब सुंबुल, तबरेज़, दुर्योधन की सास, दुर्योधन का ससुर, इन सब की बारियां आने वाली हैं एक के बाद एक, और सबसे ज़रूरी बारी जिसकी बनती है वो है जूही, तो यकीनन उसकी भी बारी आएगी। जूही का तो शोहर उससे पैसे वगैरह लेकर उसको फारिग कर देगा या फिर दूसरी शादी कर लेगा। सुंबुल को क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने बाप से है, वो अपने बाप को खो देगी, और तबरेज़ के बाप को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है दौलत से, वो दौलत को खो देंगे, और दुर्योधन की सास को सबसे ज़्यादा मोहब्बत है जूही से। जूही के मुकद्दर में ऐसी तबाही और बर्बादी लिखी जाएगी कि उसकी माँ को खुद ही अकल और नसीहत आ जाएगी। दुर्योधन की ज़िंदगी का एक ही सहारा था ये आने वाला बच्चा, जिसको इन जालिमों ने दुर्योधन से छीन लिया है। अब तो हम भी यही चाहते हैं जल्द इन सब का मुकाफाते अमल हो। और तबरेज़ ने लेटेस्ट एपिसोड में जो एटीट्यूड अपनाया, दुर्योधन के साथ होने वाली सारी ज़्यादतियों के बावजूद वो सुंबुल के साथ मिल गया, तो दुर्योधन को अब अगर उर्फी के साथ एंड नहीं करते तो एटलीस्ट तबरेज़ के साथ भी एंड ना करें, क्योंकि ड्रामे का नाम कलंदर है। तो दुर्योधन को या तो एंड पर अकेला दिखाना चाहिए कि वो सारी दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से लो लगा ले, या फिर एंड दुर्योधन और उर्फी का इकट्ठा होना चाहिए। खैर, ये तो हमारी सजेशन है, मिलकर देखते हैं कि राइटर ने कौन सा एंड लिख रखा है। एंड पे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा। और एक और बात, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए।